हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है, क्या मोदी के बाद योगी बनेंगे भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। दोस्तों, मोदी के बाद भाजपा में दूसरे नंबर का लोकप्रिय नेता कौन है, इस पर विवाद हो सकता है। कुछ लोगों की पसंद अमित शाह तो कुछ लोगों की पसंद नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह भी हो सकते हैं। लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद योगी प्रशंसक उन्हें प्रधानमंत्री पद का अगला उम्मीदवार घोषित करने लगे थे। भाजपा ने इस पर औपचारिक प्रतिक्रिया भले ही ना दी हो, सोशल मीडिया पर तभी से योगी आदित्यनाथ को अगला प्रधानमंत्री उम्मीदवार बताकर कैंपेन चलाए जाने लगे थे। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए तैयार हैं और क्या आरएसएस उन्हें अगले पीएम मटेरियल के रूप में ही तैयार कर रहा है। दोस्तों, आदित्यनाथ की कट्टर हिंदूवादी छवि उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ये छवि आरएसएस के एजेंडे से भी मेल खाती है। इसी छवि के कारण उन्हें 2017 में यूपी के मुख्यमंत्री पद के लिए संघ का साथ मिला था। शायद उनकी इसी छवि का परिणाम है कि विभिन्न राज्यों के चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ की सभाओं की मांग सबसे ज़्यादा की जाती है। उनकी यह लोकप्रियता उन्हें भाजपा का निर्विवाद नेता बनाती है। लोकप्रिय छवि के मामले में वो अपने कई वरिष्ठ नेताओं से काफ़ी आगे निकल चुके हैं। कुछ लोगों को लगता है कि उनकी यही ताकत उन्हें मोदी के बाद अगला प्रधानमंत्री बनाने में मदद कर सकती है। पिछली बार मुख्यमंत्री बनने के समय उनकी इस बात के लिए आलोचना की जा रही थी कि उन्हें एक धार्मिक मठ चलाने से ज़्यादा कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं है। उनकी क्षमताओं को संदेह की दृष्टि से आंका जा रहा था। लेकिन पिछले 5 साल में उन्होंने जिस शानदार तरीके से उत्तर प्रदेश का शासन चलाया था, उससे ये तमाम आशंकाएं निर्मूल साबित हुई थीं। अपराधीकरण पर लगाम लगाने के साथ ही उन्होंने लगातार विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाकर अपनी विकासवादी सोच को साबित किया था। दोस्तों, महामारी के दौरान संक्रमित होने के बावजूद भी जिस तरह से वे दिन रात जनता की सेवा में जुटे रहे, लोगों को राशन और आर्थिक सहायता पहुंचाई और अस्पताल पहुंचकर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेते रहे, उन्होंने अपनी छवि लगातार कठिन मेहनत करने वाले नेता के तौर पर बनाई। उनकी ये छवि उन्हें बड़े नेता के रूप में स्थापित करने में मदद कर सकती है। लेकिन राजनीतिक पंडितों को लगता है कि योगी आदित्यनाथ की ये छवि एक मुख्यमंत्री पद के लिए तो ठीक हो सकती है, लेकिन भारत जैसे विशाल देश में उनकी ये छवि उनकी स्वीकार्यता में आड़े आ सकती है। वे जिस तरह संकेतों में एक वर्ग विशेष पर टिप्पणी करते हैं और उनके कुछ आदेश भी एक वर्ग विशेष के खिलाफ दिखते हैं, वे भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में उन्हें स्वीकार्यता होने में बाधा पहुंचाते हैं। इस मामले में प्रधानमंत्री को देखा जा सकता है, जो गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर अब तक हमेशा पूरे गुजरात और पूरे देश की 135 करोड़ जनता की बात कर सबके साथ खड़े होते दिखते हैं। योगी बात भले ही यूपी की 22 करोड़ जनता की करें, लेकिन वे उनके साथ खड़े होते दिखाई नहीं देते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री जैसे उच्च पद के लिए पार्टी के दूसरे नेताओं के बीच उनकी अपनी स्वीकार्यता बेहद ज़रूरी है। इसके बिना वो अपने पक्ष में बड़ी लामबंदी नहीं कर सकते। विधानसभा चुनावों के मंच पर पीएम मोदी भी उन्हें उपयोगी बताते रहे, अमित शाह और नितिन गडकरी उन्हें टिकाऊ बताते रहे और जिताऊ बताते रहे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन्हें अपने से बेहतर प्रशासक बताते रहे। लेकिन जहां प्रधानमंत्री पद की बात आएगी, इनमें से कितने नेता उनका समर्थन करेंगे कहा नहीं जा सकता। उनके लिए ज़रूरी होगा कोई पार्टी के अंदर अपना बड़ा समर्थक वर्ग तैयार करें, जो उनकी दावेदारी के समय पार्टी के अंदर उनके पक्ष में लामबंदी कर सके। दोस्तों, ये सर्वविदित है कि 2017 में मोदी की नापसंदगी के बाद भी संघ ने योगी को भरपूर समर्थन किया था और उनके समर्थन के बाद ही वे मुख्यमंत्री पद की कुर्सी तक पहुँच सके थे। लेकिन बाद में कुछ मुद्दों पर उनके संघ से भी मतभेद होते दिखाई दिए। केंद्र सरकार ने जिस तरह AK शर्मा को मोदी कैबिनेट में शामिल कराने के लिए केंद्र से उन्हें भेजा था, योगी आदित्यनाथ किसी भी कीमत पर उन्हें अपने साथ लेने को तैयार नहीं हुए। यहाँ तक कि संघ नेताओं के दबाव के बाद भी योगी आदित्यनाथ ने केंद्र के मोहरे को अपनी कैबिनेट में जगह नहीं दी। माना जाता है कि उनके इस रवैये से संघ के कुछ नेता भी योगी से खुश नहीं हैं। यदि इसी तरह से अपने कट्टरवादी समर्थकों को भी साथ पाने में असफल रहते हैं तो भविष्य में उनकी राह मुश्किल हो सकती है। दोस्तों, भाजपा में अटल बिहारी वाजपेयी को नरम विचारधारा का नेता माना जाता था, तो उन्हीं के सहयोगी लाल कृष्ण आडवाणी को अपेक्षाकृत कट्टर और गर्म विचारधारा का नेता माना जाता था। इतिहास है कि समय आने पर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर दूसरे दलों के नेताओं के बीच भी सहमति बनती दिखी, जबकि आडवाणी के नाम पर सहयोगी दल बिदकते रहे। यदि इस तरह की कोई परिस्थिति दोबारा बनती है तो योगी आदित्यनाथ की कट्टर छवि ही उनके मार्ग में बाधा बन सकती है। जबकि इस पैमाने पर भाजपा के ही नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह
कहीं बेहतर साबित हो सकते हैं, जिनके दूसरे दलों के नेताओं से बेहद अच्छे संबंध हैं। जरूरी समय में ये संबंध बेहद काम के साबित हो सकते हैं। जबकि योगी आदित्यनाथ के पक्ष में खड़े होने वाले सहयोगी विपक्षी दल के नेताओं में शायद ही कुछ नाम गिनाए जा सके। भाजपा के केंद्रीय इकाई के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि पार्टी ने समय समय पर ऐसी गंभीर चुनौतियों का सामना किया है। भाजपा ने ऐसा भी दौर देखा है जहां कोई उसके साथ खड़ा होने से भी कतराता था, लेकिन समय के साथ उसके सहयोगी दलों की संख्या लगातार बढ़ती गई थी। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ अटल अडवाणी तक को अपनी स्वीकार्यता के लिए संघर्ष करना पड़ा, लेकिन समय के साथ दूसरे लोग उनके साथ खुलकर खड़े हुए और भाजपा ने उन चुनौतियों पर जीत हासिल की। समय ने उन्हें इस तरह की चुनौतियों से जूझना सिखा दिया है। उन्होंने कहा कि अभी तो 2024 के आम चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी ही पार्टी की तरफ से पीएम उम्मीदवार हैं, लेकिन भविष्य में पार्टी जिस नेता पर भी दांव लगाएगी, लोग उनके साथ आएंगे और राष्ट्रवादी और विकासवादी विचारधारा की जीत होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।